औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, एक मरतबा फिर आपके सामने मसाइल फ़िक़हिया को लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। आज जिस मसले को आपके सामने बयान करना है बहुत ही अहम मसला है, तमाम फ़ुक़हा का इज्तिमाई मसला है। फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जो बच्चा या बच्ची अज़ान सुबह से पहले बालिग़ हो जाए उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है और रोज़े के साथ साथ दूसरे वाजिबात भी अंजाम देना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर अज़ान सुबह से पहले बालिग़ होता है कोई बच्चा तो नमाज फ़ज्र भी उस पर वाजिब होगी, उस दिन का रोज़ा भी उस पर वाजिब होगा। इसी तरीके से अगर कोई बच्ची अज़ान सुबह से पहले बालिग़ हो जाती है तो उस पर भी उस दिन का रोज़ा भी वाजिब होगा और नमाज भी वाजिब हो जाएगी। अब अगर कोई बच्चा या बच्ची अज़ान सुबह के बाद अगर बालिग़ होती है तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उस दिन का रोज़ा उन पर वाजिब नहीं है, अलबत्ता बेहतर है कि वो मुस्तहब की नियत से, इस्तेहबाब की नियत से उस दिन के रोज़े को रखें। लेकिन इसमें एक बात और इजाफा करता चलूँ कि कोई भी लड़का या लड़की जिस वक्त भी बालिग़ हों, चाहे वो ज़ोहर से पहले हों चाहे वो मगरिब से पहले हों, जैसे ही बालिग़ होंगे जिस नमाज का वक्त होगा वो नमाज उन पर वाजिब होगी, अलबत्ता कि उससे माक़बल की नमाजें मसलन वाजिब नहीं होंगी। मसलन अगर कोई बच्चा या बच्ची नमाज मगरिब से पहले बालिग़ हो जाते हैं तो उनके लिए, क्योंकि नमाज मगरिब से पहले बालिग़ हुए हैं तो ज़ोहरैन की नमाज पढ़ना वाजिब होगा। मसलन एक लड़का शाम 5 बजे अगर बालिग़ होता है और अभी अज़ान मगरिब होने में फ़र्ज़ करें 2 घंटे हैं तो उस पर ज़ोहर की नमाज वाजिब होगी, लेकिन मगरिबैन की नमाज इसी तरीके से मगरिबैन की नमाज भी वाजिब हो जाएगी। किस बच्चे पर? कि जो मगरिब की अज़ान होने के बाद बालिग़ हुआ है लेकिन ज़ोहरैन की नमाज उस पर वाजिब नहीं होगी कि वो कज़ा करे। दूसरा मसला जो अहम तरीन मसला है वो ये कि हमें पता कैसे चले कि तारीख़ के एतबार से कोई लड़का या लड़की कब बालिग़ होंगे। तो इसको बयान कर दूं कि कमरी एतबार से, कि जिसके महीने की इब्तिदा मुहर्रम, सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी इस तरीके से है, मुहर्रम से है, उस एतबार से एक लड़का 15 साल की उम्र में बालिग़ होता है और ईसवी एतबार से यानी जनवरी फरवरी इस एतबार से एक लड़का 14 साल 6 महीने और 16 दिन मुकम्मल होने पर बालिग़ हो जाता है। अब ये मुकम्मल होना बड़ा अहम रखता है। एक लड़का, मिसाल के तौर पर बयान करूं कि उसकी विलादत रात को 3 बजे हुई है तो जब ये 16वां दिन कब मुकम्मल होगा कि 14 साल 6 महीने और 16वें दिन में जब वो रात को 3 बजे के पहर से गुजरेगा तो उस वक्त वो बालिग़ हो रहा होगा। इसी तरीके से लड़की 9 साल कमरी एतबार से बालिग़ होती है और ईसवी एतबार से 8 साल 8 महीने और 22 दिन पर बालिग़ होती है। और यहाँ पर भी वही मिसाल है कि अगर कोई लड़की दिन में मसलन 5 बजे शाम को अगर उसके यहाँ उसकी विलादत हुई थी तो 22वें दिन शाम 5 बजे वो बालिग़ होगी। इसका बहुत ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने दुनियावी उमूर में इतने उलझ के रह जाएं कि हमें ये इल्म ही ना हो कि हम कब बालिग़ हुए और कब बालिग़ नहीं हुए। वमा अलैना इल्लल बलाग।